आगे श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्म मोरा। वो कहते हैं कि अब अपलोक, अपलोक यानी इस जगत में, शोक तुम्हारा जो दुख है, सुत तोरा, सुत यानी बेटा होता है, छोटे भाई को एक बड़े प्रेमवश श्री रामचंद्र जी ऐसा बेटा कह रहे हैं कि अब तुम्हारा जो शोक है इस जगत में सही है, सहेगा। निष्ठुर कठोर उर मेरा, मेरा निष्ठुर और कठोर उर यानी हृदय अब तुम्हारे इस शोक को कैसे सहेगा। अर्थात मेरा हृदय अत्यंत कठोर ही होगा जो तुम्हारी इस शोक को सहन कर पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, तास तात तासु तुम प्राणाधारा। तुम निज जननी के, अपनी माँ के तुम इकलौते बेटे हो, है ना। तुम अपनी माता के एक बेटे हो। तात भाई, तासु तुम प्राणाधारा, तब तुम उसके प्राणों का आधार हो, उनके प्राण तुम में बसते हैं। सौंपही मोही तुम्हें गही पानी, उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा। गही पानी, गही यानी होता है पकड़ करके, और पानी मतलब होता है हाथ। या पानी का मतलब जल नहीं है, एक्चुअल में पानी जो है यानी पानी, पानी मतलब होता है हाथ, इसलिए शादी को पाणी ग्रहण भी कहते हैं। पाणी मतलब हाथ ग्रहण करना। तो यहाँ पाणी, जैसे माँ सरस्वती का नाम वीणा पाणी है, वीणा है जिसके पाणी में, यानी पाणी यानी हाथों में। तो उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे करके सौंपा था। कैसे सौंपा था? सविधि सुखद परम हित जानी, हर तरीके से परम हित जानी, हर प्रकार से ये समझ करके कि तुम मेरे पास सुखी रहोगे, कि तुम मेरे पास रहकर किसी कष्ट में नहीं रहोगे, ऐसा सोचकर ही उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। तो उत्तर काय देहूँ तेहि जाए, यानी उत्तर क्या दूंगा उसे जाकर के। श्री रामचंद्र जी कहते हैं मैं उसे जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोहि सिखावहु भाई, उठ कर के क्यों नहीं मुझे सिखाते भाई कि अब मैं जाके तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत, बहुत तरीके से सोच रहे हैं। सोच विमोचन, विमोचन यानी हटाने वाले, मिटाने वाले, है ना। आप जैसे हनुमान चालीसा में लाइन आती है ना कि को नहीं जानत है प्रभु जग में, संकट मोचन नाम तुम्हारो। संकट मोचन यानी संकट को मिटाने वाले। तो यहाँ पर वही है, कहते हैं कि बहुत तरीके से सोच रहे हैं। संसार के कष्टों को मिटाने वाले, संसार की सोच को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी खुद कितनी सोच में डूबे हुए हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। और स्रवत सलिल, स्रवत यानी बह रहा है, सलिल यानी पानी, राजीव दल लोचन, राजीव यानी कमल, दल कमल दल, लोचन यानी नेत्रों से, उनके कमल नैनों से, कमल दल नैनों से स्रवत सलिल यानी जल की धारा बह रही है। बहुत तरीके से वो सोच में डूबे हुए हैं और उनकी आँखों से अश्रुधारा बह रही है। यहाँ पर आप देखेंगे राजीव दल लोचन, नेत्रों को जो है वो राजीव दल, कमल का रूप दिया गया है। तो रूपक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग तुलसीदास ने किया है, और स्रवत सलिल में अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग किया है। सोचत सोच में भी उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है ना। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ नेत्रों को, श्री रामचंद्र जी के रोते हुए जो आँखें लाल हो गई हैं, उन रक्तिम नेत्रों को उन्होंने कमल पुष्प का रूप दिया है, और इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार का सौंदर्य है ना। तो उमा एक अखंड रघुराई, ओ उमा यानी पार्वती से क्या कहते हैं शिव जी? शिव जी उमा से कहते हैं एक अखंड, अखंड यानी ईश्वर अनश्वर है। ये जो श्री रामचंद्र जी हैं ये एकोंकार हैं, ओंकार हैं, अनश्वर हैं, है ना। रघुराई, रघुराई यानी श्री रामचंद्र जी। नर गति, ये नर लीला कर रहे हैं, नर गति
भगत कृपाल, भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए, भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए वो एक नरलीला कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम तो अनश्वर हैं, है ना, वो तो ओंकार हैं और वो निराकार हैं, लेकिन वो जो हैं सुख और दुख से वो क्या है, सुख और दुख से परे हैं, लेकिन वो ये नरलीला कर रहे हैं ताकि वो अपने भक्तों को मार्ग दिखा सकें। तो ईश्वर जो है वो नरलीला इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य अगर देखेगा नहीं तो वो विश्वास कैसे करेगा, है ना। मनुष्य की क्या आदत है, जब वो देखता है अपनी आँखों से तो वो विश्वास करता है। इसलिए भगवान इस दुनिया में आकर नरलीला कर रहे हैं क्योंकि ताकि लोगों को ये पता चले, संबंधों का ज्ञान हो। देखो तुलसीदास जी की कविता आज के युग में कितनी प्रासंगिक है, कभी बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है। आज इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि ये जो कविता है, ये जो महाकाव्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, और उसमें से ये जो कोई भी उद्धरण आप रामचरितमानस का ले लेंगे, वो मनुष्य को समाज में जीने का सलीका सिखाता है। वो ये बताता है मनुष्य के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, एक पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, है ना, हमारे एक राजा के रूप में क्या उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, किस प्रकार से हमारा जो है व्यवहार होना चाहिए, इसको रामचरितमानस बताती है। तो यहाँ पर हम रामचरितमानस को अगर इस प्रकार से पढ़ें, मान लीजिए आप किसी भी धर्म के हैं, लेकिन हम इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हम केवल इसे इस तरह से पढ़ें कि ये समाज के लिए एक बड़ा पथ प्रदर्शक महाकाव्य है। हमको ये बताता है कि कैसे एक बड़े भाई को होना चाहिए, कैसे एक पिता को होना चाहिए। देखो आज इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि लोग देखो अपनी पत्नी के लिए आज छोटे भाई बहनों को दुत्कार देते हैं, है ना। कितने वृद्ध माता पिता जो हैं वो वृद्धाश्रम में हैं। तो राम का चरित्र एक इतना विशाल चरित्र है जो ये बताता है कि एक बड़े भाई का कैसा स्नेह होना चाहिए अपने छोटे भाई के प्रति। मिलत न जगत सहोदर भ्राता, वो कहते हैं कि सगा भाई दुनिया में दोबारा प्राप्त नहीं होता, है ना। तो और पिता का वचन मानने के लिए वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले आते हैं। तो कैसा एक पुत्र का धर्म होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस ग्रंथ में हमें मिलती हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो अभी प्रिय विद्यार्थियों ये याद रखें आप कि शुरू की जो 4 लाइनें जहाँ से हमने कविता शुरू की, कहाँ से हमने कविता शुरू की है, जहाँ पर हनुमान जी भरत जी से बात कर रहे हैं और वही कहते हैं, हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा, ये वो कहते हैं। तो वो यहाँ पर ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, तव प्रताप उर राखी जई हो नाथ तुरंत, ये जो शुरू की एकदम स्टार्टिंग की 4 लाइनें हैं, ये दोहा छंद में लिखी गई हैं, 2 दोहे एक साथ है उसमें। और उसके बाद से ये पूरी कविता यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ी है, ये चौपाई छंद है ना, ये चौपाई छंद है। अब एक सोरठा दिया गया, देखिए यहाँ पे अब एक सोरठा यहाँ पे दिया गया। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर, आए गए हनुमान जिमी करुण रसमा वीर रस। और ये एक सोरठा दिया गया है। तो प्रभु का प्रलाप सुन करके विकल भय, व्याकुल हो गए, कौन, वानर निकर यानी वानरों का समूह। जो वानरों का समूह है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, विचलित हो गया। जिस तरह से राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो वानर समुदाय जो है वो अत्यंत विचलित हो गया है ना। आए गए हनुमान जिमी करुण रस माँ वीर रस। और उसी समय हनुमान जी का अचानक आगमन हो जाता है। वो पूरा एक विशाल पर्वत लिए, हिमालय पर्वत लिए चले आ रहे हैं। तो ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया है। ऐसा लगा जैसे करुण रस में ऐसा लगा जैसे कि करुण रस में वीर रस का संचार हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, आए गए हनुमान जिमी करुण रसमा वीर रस। यहाँ पर देखो जिमी मतलब कि मानो, ऐसा लगा मानो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कई बार परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में अलंकार का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएं कि जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हनुमान जी का
आ जाना, यहाँ विलाप कर रहे हैं रामचंद्र जी, यहाँ हनुमान जी पूरा पर्वत लिए हुए आ रहे हैं। तो करुण रस में ऐसा लगा मानो वीर रस का संचार होने की संभावना हो गई। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया? अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, एक और प्रश्न जो है, यहाँ हमको एक और चीज़ मिलती है जिसका हम इस्तेमाल किसी अन्य पाठ के एक प्रश्न में कर सकते हैं, है ना। कौन से पाठ में कर सकते हैं? हम कर सकते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ में एक प्रश्न आता है जिसमें कि कहा गया है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र, है ना, भारतीय सौंदर्य शास्त्र को किन किन रसों के योग का पता था और चार्ली चैपलिन ने अपना कौन सा योगदान उसमें दिया। तो हम बता देंगे कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अनेक रसों के मेल का पता है, उसमें करुण रस और वीर रस का भी एक साथ देखा गया है। तब हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि जब मेघनाद द्वारा शक्ति लग गई लक्ष्मण को और वो मूर्छित हो गए तो वहाँ पे करुण रस है, और हनुमान जी का वहाँ पर पर्वत लेकर के आना वीर रस है ना। तो करुण रस और वीर रस का साथ साथ प्रयोग हमने किया है, लेकिन हम चार्ली चैपलिन वाले पाठ में बताएंगे, लेकिन करुण रस और हास्य रस का हमने कभी प्रयोग नहीं किया था। और ये जो है चार्ली चैपलिन की बहुत बड़ी देन थी जो कि वो इंडिया में, भारत में लेकर के आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हर्षि राम भेटौ हनुमाना, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान को गले से लगा लिया और अति कृतज्ञ, अत्यंत एहसानमंद होते हैं वो, अत्यंत आभार प्रकट करते हैं, है ना। और बहुत परम सुजाना यानी वो जानते हैं कि बहुत परम ज्ञानी है, परम समझदार हैं। हनुमान जी ने वो कर दिखाया है जो कि कोई और सोच भी नहीं सकता था, है ना। असंभव को संभव कर दिखाया है ना। सूर्योदय से पूर्व वो संजीवनी बूटी लेकर के आ गए, तो इसलिए वो बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तो तुरंत जो सुषेण वैद्य था उन्होंने उपाय किया और लक्ष्मण जी को जैसे ही संजीवनी दी गई वो उठ करके बैठ गए, है ना। हृदय राम प्रभु भेटे भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। तो हृदय लाए प्रभु, और प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने भेटे भ्राता, अपने भाई को हृदय से लगा लिया, है ना। और सारे जो उत्साह और उमंग आगे जितने भी भालू थे, कपि यानी बंदर थे, उनके भ्राता यानी समूह में एक उत्साह और उमंग, प्रसन्नता दौड़ गई, सब हर्षित हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तमहि ताहि लब लावा, है ना। तो कपि यानी हनुमान जी ने फिर उसको, वैद्य को वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार से वो वहाँ से लेकर के आए थे। जिस प्रकार से सुषेण वैद्य को लाए थे, हनुमान जी ने उनको वहीं पर वापस पहुँचा दिया। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा संदेश हमको मिल रहा है कि जैसे यहाँ मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जैसा आजकल के ज़माने में होता ना, हमारा तो काम निकला तो भाई राम राम, हम तुमको नहीं जानते, तुम हमको नहीं जानते। लेकिन कितना सम्मान के साथ में जहाँ से वो लाए थे वहाँ उसको पहुँचाया हनुमान जी ने, है ना। अब आगे क्या होता है? यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। यह वृत्तांत, ये सारा समाचार जो है दशानन ने सुना और अति विषाद, उसको बहुत दुख हुआ, विषाद यानी ऐसे गहरा दुख हुआ वो, और सिर पुनि पुनि यानी बार बार सिर धुनने लगा। सिर धुनना मुहावरे का सुंदर प्रयोग आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि क्या हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आता है और विविध जतन करी ताहि जगावा, और उसे बहुत प्रकार से उसे जगाने की चेष्टा करने लगता है, क्योंकि वो एक दिन के लिए जागता था, बाकी तो सोता रहता था, वो 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था, फिर सो जाता था, वो इस तरह से। तो उसको जगाने की कोशिश करने लगा, कई प्रकार से जगाने की कोशिश की, विविध जतन किए, मतलब ढोल नगाड़े पीटे और शोर शराबा किया, और वो बहुत जब तक विभिन्न प्रकार के पकवानों की खुशबू से वो उठा। तो जागा निशिचर देखई कैसा, जागने के बाद वो निशिचर कैसा दिखाई देता था? मानहु काल देह धर वैसा, मानो काल ने वैसा, मानो कि साक्षात मौत वेश बनाकर कुंभकर्ण का सामने खड़ी हो गई हो, है ना। मानहु वर्ड शब्द आया है तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब भी किसी कविता में मानो जानो शब्द मिलते हैं
उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पे होता है। तो कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण पूछता, कहो भाई काहे तव मुँह रहे सुखाई, तुम्हारा मुँह क्यों सूखा हुआ है। ऐसा कह के वो पूछता है। तो कथा कही सब तेहि अभिमानी, उसे अभिमानी शब्द किसके लिए आया, रावण के लिए। तो वह अभिमानी रावण उसे सारी कहानी सुनाता है कि कही क्या कहता है, यही प्रकार सीता हरियाणी, किस प्रकार से उसने सीता का हरण किया ये भी उसको बताता है। तात कपही सब निश्चर मारे, और किस प्रकार से सब कपियों ने, मतलब कि सभी वानरों ने उनके तात मतलब भाइयों को मार डाला, निश्चर सारे राक्षसों का संहार किया। महायोद्धा, महान योद्धा संहार कर दिया है। इस वानर जो सेना ने, राम की वानर सेना ने किस प्रकार से ये निशाचरों का वध किया, मेरे भाइयों और पुत्रों का वध किया, वो सब कुछ रावण उसे बताता है। और नाम गिनाता है इन 2 पंक्तियों में। देखो उसके इसमें अपने पुत्रों के नाम हैं, सभी उन राक्षसों के नाम हैं, है ना, केवल इन सब के नाम है जिनका वध किया गया इस युद्ध में। जैसे दुर्मुख, सुर्रिपु, मनुजाहारी, भट्ट, अतिकाय, अकंपन, अपर, महोदर, ये आदि वीर, ये सारे वीरों के नाम है। परे समर, वो युद्ध भूमि में मही यानी धरती पर पड़े हैं, और रणधीर यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा रावण जो है कुंभकर्ण को बताता है। सुनी 10 कंदर वचन, और अंत में फिर एक दोहा है। देखिए, सुनी 10 कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। 10 कंदर यानी दशानन के वचन सुनकर के कुंभकर्ण बिलखान, बिलख उठा, व्याकुल हो उठा, और बिलख करके क्या कहता है, जगदम्बा हरि आनी। जगदम्बा हरि यानी हरण करके ले आए हो। हरि का मतलब भगवान भी होता है, यहाँ पे हरि यानी हरण करना, चोरी करना। तो तुम जगदम्बा का हरण करके आए हो। सठ यानी मूर्ख, दुष्ट या नीच, और अब अपना कल्याण चाहते हो। अरे मूर्ख, तूने क्या किया, ये कितना निराधम कार्य किया है। तूने जगदम्बा का हरण कर लिया और अब तू क्या चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। तो ये कैसे संभव है कि तुमने छोटी मोटी गलती थोड़ी की है, तुमने तो साक्षात जगदम्बा का तुमने हरण कर लिया है। तो तुम अब अधर्म का इतना कार्य किया, तो तुम अब कैसे बचोगे, ऐसा कुंभकर्ण रावण को कहता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग जो है हमने इसमें पढ़ा। और बाद में कुंभकर्ण बहुत समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन रावण जो है वो अपनी अहंकार की पट्टी आंखों में बंधी थी, सब कुछ गंवाने के बाद भी और भी सब कुछ गंवाता चला गया। अंत में क्या परिणाम हुआ वो सब आप अच्छी तरह से उससे वाकिफ़ हैं कि उसका कितना दुखद अंत हो जाता है। इतना बुद्धिमान होते हुए भी, है ना, लेकिन जो है ये गलत कार्य करने के कारण, अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण और अहंकार करने के कारण उसका सर्वनाश होता है। तो यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। और बहुत ही प्यारी कविता है ये, बहुत ही प्यारी। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसका जो उसमें से छंद बिल्कुल याद रखिएगा। और याद रखिए ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधि लिखते समय धा में बड़ी की मात्रा लगाएं आप, अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसमें छंद मैंने बताए हैं पढ़ाते समय। और ये साहित्यिक अवधी भाषा है। साहित्यिक क्यों है? क्योंकि तुलसीदास जी ने इसमें अलंकारों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए भाषा साहित्यिक है। साथ में इस कविता में करुण रस है और संवादात्मक शैली है। संवादात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें बातचीत का पुट है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। तो ये है ना। तो ये इस प्रकार से कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।